भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुमा प्रसाद सिंह का प्रणाम। एक बार एक वीडियो में मैंने आपको 7 अंधे और एक हाथी के विषय में कहा था, चर्चा किया था। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतना विशाल है कि उसके एक एक अंग को समझने में लोगों को भ्रम हो जाता था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अब तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से पूछना चाहता हूँ। आपने हाथी देखा है? हाथी के दांत कितने होते हैं? आप सब कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बताऊं। हाथी के 2 दांत होते हैं, यही आप बताएंगे, इसलिए कि आपने 2 ही देखा है। मैं बताता हूँ, हाथी के 28 दांत होते हैं, 2 दिखाने के लिए और 26 खाने के लिए। और 26 में तो सब उसी तरह के दांत होते हैं जैसे आदमी के दांत होते हैं। मोलर होता है, सीजर होते हैं और मोलर होते हैं और काटने के होते हैं, किनान जिसको कहते हैं, उसी की तरह होता है, उसको अष्टक कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये हाथी का दांत आपने क्यों बताया? हाथी बहुत विशाल जानवर होता है। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा होगा जानवर है। इसका वजन 10,000 क्विंटल तक होता है, 10,000 किलो तक होता है ना। 10 क्विंटल से भी बड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका वजन 1 क्विंटल के करीब होता है। पूरे भारत में अब आप पूछेंगे कि ये 2 दांत क्या करता है? 2 दांत से वो अपने बच्चे को उठाकर एक स्थान से, नवजात शिशु को, बड़ा हो जाता है तो जब चलने लगता है तो उसे नहीं उठा पाता है। नवजात शिशु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, अपने दुश्मन को भयभीत करता है और जड़ को उखाड़ता है, बड़े बड़े वृक्षों को दांत से गिराता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी इसी तरह की बात है। डिस्टिलेशन और कोहेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बाहरी दांत हैं, दिखाने के लिए है। पूरे विश्व में कहीं भी औषधि निर्माण के लिए, पौधों के प्रोसेसिंग के लिए डिस्टिलेशन और कोहेशन व्यवहार नहीं किया जाता है। कभी समय था, प्री केमिस्ट्री की जब बात थी, तो डिस्टिलेशन की बात होती है, उसमें मद शराब बनाया जाता है। लेकिन कोहेशन, कोल्ड डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं, ये पता नहीं किसकी उपज है। आप उस जब डिटेल जानेंगे, थियोडोर ब्रश का फार्मूला नंबर 31 जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली उसमें है क्या है ये कोहेशन। कोई प्रमाणिक विधि नहीं है। अब इसका जो विशाल शरीर है, उसके अपेक्षा हाथी के आंख छोटे होते हैं। और विशाल इसलिए भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है कि कोई कहता है कि ये इसकी दवाइयाँ पोटेंशियम में होम्योपैथी की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। कोई कहता है कि इसमें टेम्परामेंट होता है, कफ वायु पित्त के आधार पर, लिम्फ ब्लड क्या लोग कहते हैं, टेम्परामेंट के आधार पर किया जाता है। और इसके रोग के नाम एलोपैथी की तरह है, यानी विशाल हो गया। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां के कंसेप्ट हैं, वे करीब करीब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सब घुसाए हुए हैं। अब सोचिए कि क्या डिस्टिलेशन, आप साइंस की फैकल्टी के हैं तो आप जानेंगे कि डिस्टिलेशन से क्या होता है। डिस्टिलेशन से ऐसे पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो वेपर बनता है, और वेपर को कंडेंस करने के बाद फिर उसी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है जिससे वो वेपर बना है। क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ में गुण है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ में ये प्रॉपर्टी है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसको कंडेंस किया जाए तो लिक्विड में बन जाए? नहीं है। कोई कहता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ बिजली हैं, जो मैं पहले मैटी ने भी कहा था, लेकिन जब विज्ञान आगे बढ़ा तो उनकी ये विचारधारा खत्म हो गई। कोई कहता है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी है, कोई कहता है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी के आधार पर काम करता है, कोई कहता है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिटेंट है,
कोई कहते हैं कि विटामिन्स हैं, यानी जितने भी संस्था हैं उसके उतने विचार हैं। अब भला बताइए सरकार इस पर क्या सब विचार करेगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली फार्मेसिस्ट जो फार्मेसी करने वाले हैं, दवासाज हैं, वो कोई भी भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि निर्माण के लिए, पौधों का प्रोसेसिंग के लिए डिस्टिलेशन और कोवेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस हाथी के 26 दांत होम्योपैथी की दुकान में मिलते हैं। 26 दांत जिसका वास्तविक इस्तेमाल होता है खाने पीने के लिए, उसके इसलिए इसको हमने संकेत किया है। ये वास्तविक इसका जो दांत हैं वो होम्योपैथी के मिलते हैं मदर टिंचर में। कुछ कहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ होम्योपैथी की टिंचर से बनती हैं। भैया कोई किसी का टिंचर नहीं होता है। अब आयुर्वेद कहे कि सब तुलसी तुम इस्तेमाल करते हो, तुलसी तो मेरा है, किसी पैथी का नहीं है। पौधा उस पैथी का हो जाता है जिस पैथी चिकित्सा पद्धति के कंसेप्ट के आधार पर उसका उस पौधे का इस्तेमाल होता है। अगर होम्योपैथिक टिंचर का हम लाइक और पोटेंटाइज करके इस्तेमाल करते हैं तब वो होम्योपैथी की दवा हो गई। लेकिन मदर टिंचर जिसमें 10% ड्रग स्ट्रेंथ होता है उसको किसी चिकित्सा पद्धति की नहीं। एक्टोपाबेलाडोडन लीजिए, एलोपैथी खूब इस्तेमाल करते हैं। कोनियम मेकाइडोटम एलोपैथी व्यवहार करते हैं। नक्स भंका एलोपैथी व्यवहार करते हैं। इस तरह के अनेकों पौधे हैं। ये खास करके होम्योपैथी में मेडिसिन का तो नाम ही नहीं है, पौधे का नाम है। अब पौधा का इस्तेमाल कौन सा इंग्रेडिएंट किया जाता है होम्योपैथी में बताया जाना मुश्किल है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये निश्चित तो हो गया है, इसके जो गुण हैं नेशनल किताबों में जो वर्णन है उसके आधार पर निश्चित किया जा सकता है या किया गया है कि ये पौधे के एंजाइम हैं। और दवा बनाने के लिए जितने भी फार्मासिस्ट हैं इलेक्ट्रोपैथी में, जितने प्रैक्टिशनर नहीं है उससे ज्यादा दवासाज हैं। ऐसा किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है कि दवा चिकित्सक से ज्यादा दवा बनाने वाले की संख्या हो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें दवा प्रैक्टिशनर से अधिक दवा बनाने वाले हैं और वो दुकान से लाते हैं। नेशनल किताब में भाग लिखा हुआ है, अनुपात नहीं है। कोई अनुपात लिखने के अनुपात का जोड़ एक निश्चित होता है। अब अनुपात जोड़ के 2 से 10 नहीं आएगा, अधिक आएगा। कोई यूनिट नहीं है। टिंचर मिलाने का होम्योपैथी की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताबों में कोई यूनिट नहीं है। हम अपने फार्माकोपिया के किताब में, फार्मेसी की किताब में यूनिट निर्धारित किया है और रेशियो लिखा है। और रेशियो का कैलकुलेशन जब फार्मूला के आधार पर करते हैं तो एक क्वांटिटेटिव ड्रग रेशियो मालूम होता है और वह ड्रग रेशियो वही होता है जो टिंचर का रेशियो है, उसके अनुकूल आता है। अगर QDR 0.51 आया है एक रेशियो वाले का तो 2 वाले का 10 हो जाएगा। इस तरह से QDR के हिसाब से वो फार्मूला के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ ड्रग रेशियो भी चेंज होता चला जाता है। लेकिन जब उसका टोटल किया जाता है तो 10 ही होता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी टोटल हाथी के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। हाथी के दांत दिखाने के लिए जो सब कोई देखता है, लेकिन दवा भंडार जहाँ दवा बनती है वहाँ कोई नहीं देखता है कि किस चीज से डॉक्टर साहब दवा बना के हमको दिए। वहाँ होम्योपैथी का टिंचर है। तो होम्योपैथी का टिंचर का नाम मेरी गलत होगा, प्लांट टिंचर है। प्लांट टिंचर से बनता है। एक्चुअली अल्कोहल में जो टिंचर होता है तो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। जब हम उसको D4 में ले जाते हैं तो पानी में इस्तेमाल किया जाता है, गोली में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके लिए भी हमने वीडियो बना के आपको दिखाया है, आप समझे हैं और उसके व्यूअर बहुत ज्यादा हैं। और ये S1 के एक स्मरणीय फार्माकोलॉजी बताया, उसके व्यूअर की संख्या परसों बताया था, आज 100 से ऊपर उसके व्यूअर हो गए हैं। सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम चाहते भी नहीं कि सब्सक्राइब हो। हमको आप जानते हैं यूट्यूब का जो तरीका है पैसा देने का, मैं पैसा के लिए यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूँ। मैं वास्तविक बात जो इलेक्ट्रोपैथी के है उसका कर चाहता हूँ। अगर मुझे पैसे ही कमाना होता, रिसर्च के 2 पहलू हैं। हमने रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिस किया,
एक अर्थ ओरिएंटेड प्रैक्टिस होता है जो दूसरे लोग करते हैं। मैंने कभी भी अर्थ ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं किया, रिसर्च ओरिएंटेड किया, और 50 साल में जो भी अनुभव हासिल किया वो अपनी किताबों में लिखा है। मैंने स्टैंडर्ड दवाई बनाया, प्रैक्टिस किया, जो अनुभव हुआ डाटा कलेक्ट किया और वो डाटा अपनी किताबों में दिया। और किताब 38 अदद किताबें हैं। अगर किताब ही मेरी बेचनी होती, किसी पब्लिशर को हमने दे दिया होता, मैं तो बंधन लगा दिया है कि जो साइंस फैकल्टी के होने को किताब हमारी मिलेगी। मैं सभी को देने को तैयार नहीं हूँ। अब ये जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में संस्था चला रहे हैं, एक भी साइंस फैकल्टी के नहीं है, और न कॉलेज के प्रिंसिपल साइंस फैकल्टी के हैं। आपको एक ताकीद कर देता हूँ, एक व्यक्ति गलतफहमी से हमसे अपनी किताब का फॉरवर्डिंग लिखा लिया। आज करीब 25-26 साल पहले की बात है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्वालिफिकेशन कहते हैं कि बीएससी हैं, तो आप राइटर का क्वालिफिकेशन इसमें लिखिए, बिना राइटर के क्वालिफिकेशन का किताब लिखती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब चलिए चलता है, एनएल सिन्हा ने क्वालिफिकेशन लिखा है, इसकी किताब सबको खरीदा है, आप फॉरवर्डिंग लिख लीजिए। कुछ मित्रता थी, इसलिए कि हमारे विचार से सहमत थे। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश गए और वो डिस्टिलेशन का ऑक्सीलेट डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स ले आए, वो उनके दिमागे घूम गया, और दिमाग घूम गया तो वो अब कोहेशन और डिस्टिलेशन की बात करते हैं। अब कहते थे कि बीएससी हैं, हम कहा कि क्वालिफिकेशन लिखिए, अपनी योग्यता लिखिए। हर राइटर लिखता है, अधिकार उसका बनता है कि वो क्या पढ़ा लिखा है, उसका क्वालिफिकेशन। और किताब का जो बिक्री होती है क्वालिफिकेशन, राइटर के क्वालिफिकेशन उसी आधार अंदाज किया जाता है किताब में क्या होगा। अब की बार अगर मौका मिला तो फिर इसी तरह की बात लेकर आऊंगा। एक आदमी ने कहा दिया कि डॉक्टर साहब आप कहानी गढ़ देते हैं, आप अपने पीठ अपने ठोकते हैं। आज जब हमारे पीडीएफ उनको मिला है तो उन्होंने कहा कि साहब एक ग्रेड का आपने इंफॉर्मेशन दिया है। अरे भैया जब एक में लिखते हो कि इंफॉर्मेशन एक ग्रेड का है, बहुत लाभकारी है, और दूसरे जब कहाँ देता हूँ मैसेज देता हूँ तो कहते हैं कि मैं अपने आप पे ठीक रहूँ। मैं अपने आप पे ठीक नहीं सकता। सुदामा प्रसाद स्थिर है, अड़े गए और हमेशा मस्त है। इसलिए मस्त है कि सूरज स्थिर है, उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है और सूरज से सृष्टि है। ये मैंने पहले भी कमेंट में बता चुका हूँ। इसलिए भैया अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कुछ करना चाहते हो तो सुदामा प्रसाद की बात को मानो। और कुछ लोग डॉक्टर रमाशंकर की बात करके अब यूट्यूब पर खुद नाम कमा रहे हैं। एक्चुअली वास्तविकता यह है कि रमाशंकर बाबू के 10-15 लेख जो हमसे अलग होकर के उन्होंने लिखा था वो हमें नहीं मिला था। 1-2 लेख उन्होंने भेजा चिट्ठी में, और वो अपने उनके परिवार के सामने गवाही के साथ उनके लिखने का प्रिंट कराने का प्राधिकार मांग लिया। और सर से डॉक्टर रामशंकर बाबू कभी भी उस व्यक्ति से हमें परिचय नहीं कराया। उस व्यक्ति से परिचय हमें हुआ 2019 के 15 मार्च को पटना में एक कॉन्फ्रेंस में। और उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमको मंच मिलेगा तब हम आएंगे। हम कह अरे भैया तुम कहते हो कि रामशंकर बाबू के हम चेला हैं, और रामशंकर बाबू तो दरी पर बैठ के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले, मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, और तुम कुर्सी मांग रहे हो। मेरी समझ में आ गई कि ये आदमी छद्म आदमी है, लोगों को धोखा देता है। इसको नाम कमाने वाला मच्छर काट लिया है, और वो मच्छर बड़ा जानते हैं क्या करता है। मैं एक मैसेज में दे चुका हूँ, यहाँ नहीं बताऊंगा। तो आप होशियार रहिए। रामशंकर बाबू का नाम लेकर के ढोल लोग पीट रहे हैं। रामशंकर बाबू के अलग होने के और उनकी किताब में जब देखा तो कहा कि सी ग्रुप में 17 मेडिसिन है, इस ग्रुप में 12 मेडिसिन है। ये मेडिसिन रामशंकर बाबू वहाँ ही तक जानते थे। जब हमसे जब वो संन्यास में लेकर जब आगे चले गए तो जो बातें हमारे उनके बीच हुई, कट गई, लड़ी टूट गई। तो मैं उन्हें नहीं बता सका कि एक्चुअली इस ग्रुप में कितने दवाइयाँ हैं, मैटीरियल की वास्तविक दवाइयाँ 37 हैं, ये उनको मैं नहीं बताया। और अब की बार मैं आपको ये लिख के आऊँगा कि जेएसओ कंपनी की जो मेडिसिन लिस्ट है उसमें इस क्लास नहीं है। डॉक्टर रमाशंकर सीजर मैटी के लिस्ट में एपीपी नहीं है।
इस तरह के इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। लेस मैटिनेस 8 पौधों से बनाया था, इसमें 6 पौधे एंटी कैंसरस हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कैंसर पेशेंट कैंसर एसलेस दिया जाए तो उसको कैंसर नहीं होगा, प्रिवेंटिव की कैंसर प्रिवेंटिव मेडिसिन एसलेस है, उसके विषय में आपकी बात मैं आपको बताऊंगा।